जिंदा और मुजस्सम कलाम के लिए खुदा जो कायनात का खुदा है, जो अपने कलाम को नाज़िल फरमा के क्या करता है, अपने कलाम को नाज़िल फरमा के क्या करता है, शिफा देता है। हालेलुया। ना कि सिर्फ उसका कलाम शिफा देता है, बल्कि उसका कलाम हर एक जुए और बंधन से आजाद करता है। हालेलुया। तो सो आज खुदा के कलाम की खिदमत खुदा के बंदे पास्टर सैमी करेंगे। तो जिंदा आवाज के लिए, जिंदा कलाम के लिए जोर। हालेलुया। आप सबको खुदा के जलाल से, उसकी कुदरत से, उसके पाक नाम से आप सबकी सलामती हो और मेरा सलाम पहुँचे आपको। और जो लोग पूरी दुनिया में सुन रहे हैं हमें, खुदा उनको भी अपनी कुदरत दिखाए और अपने पाक जलाल के लिए इस्तेमाल करे। खुदा का जो कलाम है, जो आज हम देखेंगे, खुदा की जो कुदरत बहुत बड़ी है। हम इंसान इस चीज को, इस कुदरत को हम परख नहीं सकते, जांच नहीं सकते, जब तक कि खुदा हमें सोच, हमें आंखें या हमें वो ताकत ना दे जिससे वसीला से हम उसे परख सकें। क्योंकि खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, खुदा की आवाज जो शुरू से लेकर आखिर तक हमें इस बात से आगाह करती है कि हमें फिक्र करने की जरूरत है। किसकी फिक्र करने की जरूरत है? आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से ज़करिया नबी की किताब, उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत में हम देखेंगे। ज़करिया नबी की किताब, उसका 14 बाब और उसकी पहली आयत। देख खुदावन का दिन आता है, देख खुदावन का दिन आता है और खुदा का दिन करीब है। देख खुदा का दिन आता है और खुदा का दिन करीब है। हम इस बात पर आज देखेंगे, गौर करेंगे कि खुदा का दिन आता है। देख, अगर किसी को किसी बात के लिए गौर कराया जाए या उस बात के लिए उसको आगाह किया जाए तो लफ्ज़ आता है देख। जहां लिखा है खुदा के कलाम में कि देख खुदा का दिन आता है। पूरी दुनिया में हम जो इंसान हैं, इस चीज की फिक्र में है कि हम अपनी जिंदगी में अच्छी से अच्छी चीजों को हासिल करें, अच्छे से अच्छे दिनों को हम हासिल करें, अच्छे से अच्छे जो एक दूसरे के साथ वादे हैं वो निभाएं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि देख खुदा का दिन आता है। ये कौन सा दिन है? ये कैसे हम इस दिन को देखेंगे और कैसे समझेंगे और कैसे हमें फिक्र करनी है कि खुदा का वो दिन कौन सा है? दिन तो सभी खुदा का, जो खुदा ने हमारी जिंदगी में हर रोज नया दिन देता है, हर रोज
हमें जीने के लिए सांस देता है। ये सब दिन खुदा की, ये उसने अपने हाथों से मुकर्रर किए हुए हैं। उसने अपने हाथों से इन दिनों को मुकर्रर कर दिया है। लेकिन एक दिन ऐसा भी है जो खुदा का है। हम गौर करें, पूरी दुनिया में इंसान के करीब सबसे दो चीजें उसके करीब हैं। आप माने या ना माने, मैं इस चीज को मानता हूं कि हमारे करीब, इंसान के करीब, दुनिया के जितने भी लोग जिन्होंने जीवन, जो इंसान से पैदा हुए हैं, जो खुदा के रूह पर हैं, जो खुदा की रूह पर चलते हैं, जो खुदा के जलाल के लिए बढ़ते हैं, जिसको खुदा ने अपनी छवि पे बनाया है, उनके करीब दो चीजें सबसे ज्यादा। पहली, इंसान की मौत, जो इंसान के बहुत करीब है, जिसको हम झुठला नहीं सकते, जिसको हम भूल नहीं सकते। रिश्तेदार, नाते, ये सब आपसे कोसों दूर है। ये बहन भाई आपसे कोसों दूर है। दुनिया की हर एक चीज आपसे कोसों दूर है, बहुत ही दूर है। लेकिन मौत सबसे करीब है। वो आपको यहां भी आ सकती है, बाहर जाकर भी आ सकती है। आप अगर सफर में हैं वहां भी आ सकती है। आप जहां शादी के फंक्शन में भी हैं वहां भी आ सकती है। मौत इंसान के सबसे करीब है, लेकिन इंसान इस चीज को भूल चुका है। खुदा का कलाम कहता है कि वो दिन करीब है, खुदा का दिन करीब है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि इंसान के सबसे करीब उसका खुदा है। हालेलुया। वो खुदा जो जिंदगी देता है वो इंसान के करीब है। वो इंसान को ताकत देता है, वो इंसान के करीब है। वो इंसान को सोच देता है, वो उसके करीब है। वो इंसान को अकल और दनाई अता करता है, वो सब उसके करीब है। वो सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान को वो जिंदगी देता है वो उसके करीब है। लेकिन इंसान इस चीज को भी भूल चुका। खुदा का दिन करीब है, क्योंकि मौत पर उसने आना है। जिस तरह आज इंसान जिंदगी की तलाश में फिर रहा है, जिंदगी की तलाश में हर एक चीज को हासिल करना चाहता है, जिंदगी की तलाश में बड़े बड़े पैसे डॉक्टरों को दे रहा है ताकि मैं जिंदा रहूं, ताकि मैं जिंदा रहूं। लेकिन जब खुदा का दिन आएगा वो मौत से भी बदतर होगा, वो मौत से भी खौफनाक होगा, क्योंकि उस वक्त इंसान जिंदगी को नहीं बल्कि मौत को तरसे, पर उसे मौत नहीं आएगी। हालेलुया। मेरी बात चल सकती है, आपकी बात चल सकती है, लेकिन कलाम की ये बात कभी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि सोचिए कि वो दिन कैसा है, खुदा का दिन कैसा आएगा, हमारी जिंदगियों पर वो कैसे गुजरेगा। आज बहुत से काबिल डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं जिंदगी को हासिल करने के लिए, जिंदगी को बढ़ाने के लिए। बहुत सी बिदतें आज पैदा हो रही हैं, बहुत से तजर्बे आज लोग कर रहे हैं कि जिंदगी कैसे हासिल की जाए। यहाँ तक के लोग पैसों के ढेर लगा देते हैं कि हम जिंदा रहना चाहते हैं, लेकिन जब खुदा का दिन आएगा उस वक्त लोग मौत जिंदगी को तरसते, पर उनके पास जीने के लिए कुछ नहीं। वो मौत को पुकारेंगे लेकिन मौत उनके करीब नहीं है।
वो मौत को ढूंढेंगे लेकिन मौत उनके आगे आगे आती है। ये मैं नहीं कहता, कलाम में लिखा है। हम देखेंगे मुकाशवा, हम मुकाशवा की किताब में देखेंगे, मुकाशवा उसका 6 बाब और उसकी 14 आयत। और आसमान से हर तरह का सुख हो गया। हाँ जी। जिस तरह मखतूम लिपट से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और चोपा अपनी जगह से टल गया, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी और सरदार और मालदार और जोर आवर और तमाम गुलाम अज़ाब पहाड़ों की गारों में चट्टानों में जा छुपे। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, आओ हम पर घिर पड़ो, आओ हम पर घिर पड़ो। इसमें लिखा है कोई सूबेदार, कोई अमीर या कोई गरीब, कोई अदना या खास, कोई भी ऐसा नहीं होगा। वो सब कहेंगे कि आए पहाड़ों हम पर घिर पड़ो। हमें मौत आ जाए, हम मरना चाहते हैं, हम आज जिंदा नहीं रहना चाहते, हमें जिंदगी नहीं चाहिए, लेकिन उनको मौत नहीं आई। ये है खुदा का, ये खौफनाक, ये खुदा की आवाज, ये खुदा की कुदरत है कि वो आज भी आपको आगाह करता है। कितने नबी आए इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए, कितने खातमीन आए इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए कि तौबा करो, खुदा की बादशाही नजदीक है। उस दिन से लेकर आज तक इसी बात पर ज्यादा तवज्जो दी जाती है कि वो दिन जो खुदा का है उस दिन के लिए अपने आप को तैयार। मेरे अजीजों, हम कुछ भी किसी चीज को अहमियत नहीं देते। ये कलाम बहुत से लोग कहते हैं कि हमने खुदा को बड़ी अहमियत दी है, हमने खुदा के कलाम को बड़ी अहमियत दी है। क्या आप इस लायक है, क्या इंसान इस लायक है कि खुदा को अहमियत दे? लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी है, उसके कलाम की कुदरत ऐसी है कि उसने इंसान को अहमियत दी है, उसने मुझे अहमियत दी है, आप सबको अहमियत दी है। क्योंकि हम इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो खुदा के कलाम को अहमियत दे, बल्कि खुदा के कलाम में हमें अहमियत दिया है। उसने हमें उठाकर खड़ा किया है ताकि हम आज उसके आगे झुकें। ये खुदा की ताकत है, ये खुदा का जोर है, ये खुदा की बख्शिश है। खुदा का दिन बहुत खौफनाक है। उस दिन के लिए अपने आप को हमेशा उसके काबिल, क्योंकि सोचे अक्लें हिकमतें सब खत्म हो जाए, आप मौत को तलाश करेंगे लेकिन मौत आपके नहीं। आज जितने मर्जी आप जीने के जतन करें, हर कोई यही ख्वाहिश रखता है कि मैं जीऊं, मैं मरूं ना बल्कि जीऊं, मैं जिंदगी हासिल करूं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा आप पैसों के ढेर लगा देंगे और मौत के लिए तरसेंगे, लेकिन मौत आपके छूट से। कितना खौफनाक वो मंजर होगा, कितना खौफनाक वो दिन होगा, क्योंकि खुदा का दिन आता है, वो करीब। तो इससे पहले जब हम ये दिन को देखें तो खुदा से वो जोर, वो ताकत हासिल करें, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हाँ जी, हम आगे बढ़े। हाँ जी, इसी आगे बढ़े। और हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है, जो तख्त पर बैठा हुआ है उसकी नजर से और बर्रा के गजब से छुपा लो, और उसके गजब से क्या कर लो? छुपा। आज तो यीशु आपके लिए बहाता है ना, वो आज आपके लिए गवाही देता है, वो आज आपको बचाने की कुदरत रखता है, वो आज आपका एहसास करता है, वो आज आपसे मोहब्बत करता है। लेकिन उस वक्त इंसान कहेगा इस तख्त पर जो बैठा है इसके गजब से हमें छुपा।
खुदा का दिन करीब है। हाँ जी आगे। क्योंकि उनके गजब का जोर अजीम आ पहुंचा। उसके गजब का जोर दिन आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? और कौन उसके आगे ठहर सकता है? कोई है जो उस वक्त उसके आगे ठहरे? कोई है? यहाँ तो अक्सर देखते हैं कोई बीमार हो जाए, कोई बीमारी में मुब्तला हो जाए तो वो डॉक्टरों के आगे ठहर जाते हैं। हमने इतने पैसे देने हैं, हमने ये किया वो किया, आप हमारा इलाज प्रॉपर तरीके से करें, लेकिन उस वक्त खुदा के आगे कोई नहीं ठहर सकता। हालेलुया। वो खुदा का दिन है, उस दिन को याद रखें। ये मत सोचिए कि मैंने जिंदगी में क्या किया है, ये मत कहें कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, बल्कि ये सोचें कि मैं आने वाले दिन के लिए क्या इस दिन को देखने के लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। आपकी दौलत, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत, आपका वकार, आपका बड़ापन किसी काम नहीं आएगा। वो दिन का दिन है जिस दिन के लिए खुदा आज भी अदा करता है कि उस दिन के लिए अपने आप को तैयार। क्या खुदा हमें बचाना नहीं चाहता? क्या खुदा हमारी जिंदगी को बढ़ाना नहीं चाहता? क्या खुदा हमें क्या इस मोड़ पर लाकर छोड़ दे? नहीं अजीजों, बल्कि जो साधक है, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो बिदअतों में नहीं पड़ते, वो खुदा का इस्तकबाल करते हैं, उसमें तख्त पर बैठे, क्योंकि उसने उनको पहचाना है, हमने उसको पहचाना है, वो हमें जानता है, हम उसे जानते हैं, और वो हमारी निगाह पर पास है, क्योंकि खुदा का दिन नजदीक है। वो हमें पहचानने की कुदरत रखता है, वो हमें बहाल करता है। मौत, जिंदगी, ये दो पहलू हैं। आज हम जिंदगी के लिए अपने आप को रवा करते हैं, बेहतर करते हैं, लेकिन वो दिन है जो हम मौत के लिए तरसते हैं। हमें मौत हमारे करीब नहीं आएगी, वो मौत मंजर बन जाएगी, वो मौत एक ऐसी चीज बन जाएगी जिसको हासिल करने के लिए हम उसके पीछे पीछे बढ़ेंगे, क्योंकि खुदा का दिन करीब है। हम जकरिया की किताब देखेंगे 14 बाब देखेंगे, जकरिया की किताब उसके 14 बाब पढ़ेंगे। हाँ जी। देख खुदा का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाएगा। तेरा माल लूट कर तेरे ही आपस में लोग बांट लेंगे। क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करे और शहर को दिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे, और औरतें बेहुरमत की जाएंगी, ये मैं नहीं कहता, खुदा का कलाम। क्या वो दिन खौफनाक नहीं है? क्या वो दिन कैसा हो? किस तरह हम अपनी जिंदगी को ये दिन से बचाने के लिए हमें चलना है। इस दिन को देखने से पहले हमने खुदा के पास जाना है। ये कैसे हमने करना है? क्योंकि खुदा का कलाम सच। औरतें की आबरू की जाए। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि दिस वुमन इज रेप, कि औरतों पर रेप किए जाएंगे, लेकिन कोई भी उन्हें बचा ना सके, कोई भी उन्हें आजाद ना कर सकेगा। ये मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है, क्योंकि खुदा का दिन नजदीक है, उसका दिन करीब है। उस दिन को जाने, उस दिन को समझे, उस दिन की अहमियत को जाने, उस दिन के खौफ को देखें कि वो कितना खौफनाक दिन है। हाँ जी आगे। औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। जो लोग खुदा के हैं वो खुदा के शहर में, जो लोग खुदा से ना मुकर है वो मौत की तलाश में खत्म किए जाए, बर्बाद किए जाए। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का दिन नजदीक है।
खुदा की कुदरत नजदीक। आज एक दूसरे के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं, लेकिन उस वक्त हम एक दूसरे को पहचानेंगे। हर कोई मौत की तरफ भागना चाहता है, मौत की तलाश में जाएगा। एक दूसरे को कहेंगे मुझे मार, लेकिन मौत के लिए हमारी ख्वाहिशें इंसान की इतनी को बढ़ गई है कि हम सब कुछ भूल गए। हम उन बातों को भूल गए हैं, हम कलाम की बातों को, कलाम की सच्चाई को भूल गए हैं कि खुदा हमारे साथ क्या करना चाहता है, खुदा हमारी कुदरत को कैसे बढ़ाना चाहता है। हम भूल। आज भी देखिए लोग गफलत की नींदों में सोए हुए हैं, उनको पता नहीं कि आज सब्त का दिन है। आज भी लोग कम हैं, चर्चों में कम हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशों, अपनी सोचों में वो मुब्तला है, क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदा का दिन कब आता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो दिन चोर की माना जाएगा, वो दिन चोर की माना जाएगा। सब अपने कामों में मसरूफ होंगे, सब अपनी दौड़ों में मसरूफ होंगे, सब पैसा कमाने के चक्रों में होंगे, ब्याह शादियां हो रही होंगी, तो यीशु का वो दिन करीब आ जाए, वो आपके दरमियान आ जाए। लेकिन ममारियां हो जो अपने जाने होते हैं और अपनी खुदी का ममारियां हो जो आज खुदा के लिए मरते हैं, ममारियां वो जिनकी औलादें खुदा के लिए मरती हैं, ममारियां वो खानदान जो खुदा के लिए मरते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का ताज हासिल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो जिंदगी का खुदा है, वो हमें बचाना चाहता है, वो हमें परेशान होने नहीं देता, बल्कि वो हमें जिंदगी। आपके दिल की धड़कन, कभी आपने सुनी है कि आपके दिल की धड़कन क्या कहते हैं? धड़कन से कोई आवाज आती है, हाथ लगा के चेक भाई आप जरा क्या बात है? धक धक नहीं, ये आवाज आती है फटाफट 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 फटाफट, हर तरफ फटाफट फटाफट लगी, फटाफट वीर बन जा, फटाफट महल बना रहा, फटाफट कोठियां बना रहा, फटाफट ये काम कर, फटाफट वो काम कर, फटाफट लैंड हो जाते। ऐसे ही होता है। उस दिन को याद रखते मेरे जिंदगी, ये फटाफट की जिंदगी, ये तेज की जिंदगी छोड़ दे, बल्कि वो जिंदगी हासिल करें जो आज मेरे लिए और आपके लिए खुदा के कलाम में मुकर्रर है। हालेलुया। हमें ये जिंदगी चाहिए। सोचिए, खुदा का कलाम कहता है कि उस दिन को सोचे, देखे मैंने तेरे आगे सब कुछ रख दिया है, अगर तू देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, तो फिर मेरा कसूर नहीं है। ये कहना आसान है कि हम जी खादमीन से दुआएं कराते हैं, खादमीन हमारे लिए दुआएं करते हैं, और मैं उन खादमीन पर भी मुझे दुख होता है जो अपनी कलीसिया को हठराम बना रहे हैं। उनको कहते हैं कि बाजी हम दुआएं कर रहे हैं आपके लिए, आपको दुआ फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए फिक्र कर रहे हैं। क्या ऐसा होता है? खुदा ऐसा करेगा? ऐसा होता है? कुश्ती मेरी है तो मैं बादाम अपने बेटे सलास में खुआवा, मैं घ्यो इन्हें खुआवा, कुश्ती मेरी हो गई तो खुराक मेरी है खावे, बादाम कुश्ते है खावे, तो एक अंकल की गल नहीं। अगर कुश्ती मेरी है तो खुराक भी मुझे खाना है, देसी घी भी मुझे खाना है, क्योंकि कुश्ती मेरी है, मुकाबला मैंने करना है। अगर कुश्ती आपकी है, खुदा के साथ आपने बैठना है, तो आदमी आपको बचा सकेंगे? वो लोग गलत है, वो आदमी गलत फैसला करते हैं। जो अपनी कलीसिया के लिए दुआएं करनी चाहिए, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप भी दुआ करें, आपको भी दुआ हो, आप भी करें। आदमी की दुआओं पर ना रहें, वो तो करते हैं, लेकिन आप कुश्ती खुद लड़नी है। अब पुलिस के साथ लड़ाई आपने लड़नी है, तो पादरियां ने नहीं लड़ाई लड़ी। रात को पुलिस तो आन के तंग करे, पादरी का सुल्तान है जी। कोशिश करें उस दिन को
याद करें और खुदा का दिन करने उस दिन के लिए तैयार और बुरा दुआएं करें और कहें खुदा से कि ऐ खुदावंद मैं आज से तेरे आगे वादा करता हूँ, वादा करती हूँ कि मैंने जो जिंदगी जी है वो तेरे हुक्मों के बगैर जी है, लेकिन आज का कलाम मेरे लिए इस बात को जाहिर करता है कि तेरा दिन खौफनाक है। मैं उस दिन को नहीं देख सकता, मैं उस दिन के लिए तैयार नहीं, बल्कि मैं अब जिंदगी के लिए तैयार हूं। तो जो चाहे वो मेरी जिंदगी में हो, बल्कि मैं आज से वादा करता हूं कि मैं तेरी राह पर चलूं। हालेलुया। खुदा का दिन नजदीक है। उस दिन की पहचान करें, उस दिन को देखें, उस दिन के लिए सोचें, उस दिन को देखें कि उस दिन क्या हो। मौत आपके करीब ना आए। जिंदगी का तो वहां कोई मकसद नहीं हो, मौत के लिए लोग नसेंगे, लेकिन लिखा है कि उनके करीब मौत नहीं है। हालेलुया। अगर हमने यीशु में होकर मरना है, खुदा में होकर मरना है, तो हमारा मौत भी कुछ बगा नहीं सकती। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी उसके हाथ में है, वो जिंदगी का बादशाह है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आज का दिन जो खुदा ने हमारी जिंदगी में दिया है, हम आज इस दिन में उस दिन को याद करें जो खुदा ने बताया है कि वो दिन करनी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें जांचता और पहचानता है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरी कुदरत मेरे लिए काफी है, क्योंकि तू बड़ा खुदा है, तू सब कुछ करने की कुदरत है। हमें वो दिन जो तेरे कलाम में लिखा था, हम उस दिन के खुदा अपने आप को खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं, ताकि वो दिन नहीं कर सके, बल्कि तू खुदा अजीम है, तू सब कुछ करने की कुदरत है। मैं इन जिंदगियों को तेरे पाक हाथ में देता हूँ, अपना पाक हाथ बढ़ाकर इन सब पर फजल करता हूँ। ये सब कुछ तेरे पाक अजीम नाम से मांगते हैं।